सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो अपना सब्जेक्ट है, जिसको एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है फर्स्ट ईयर में, उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो यहाँ पे उस्मान हमारी मदद करेंगे इस चीज को जानने में कि हर एक मॉड्यूल में कौन से क्वेश्चन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि एक हार्ड सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, राइट। सो हर एक मॉड्यूल में वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कौन से सम्स या जो भी न्यूमेरिकल्स है वो करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत सालों से इस पे वीडियो बना रहे हैं। सो इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखना, आपकी बहुत मदद होने वाली है इस वीडियो में। एंड सारे फ्रेंड्स के साथ इसको अभी के अभी शेयर कर दो, ताकि सब प्रिपेयर कर पाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट डिशंस। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखेंगे हाउ टू पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, बेसिकली अपने पास इतने सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स कौन से हैं? पहला तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसके बाद सेंट्रॉइड आता है, उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फोर्स सिस्टम, और फिर उसमें आता है फ्रिक्शन। ठीक है, अभी फ्रिक्शन को कंबाइन कर दिया, पहले अलग था। ठीक है, अभी काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स आता है, और फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू रोबोट और उसकी काइनेमेटिक्स जो भी है उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली इतना है इंपॉर्टेंट, इतना टॉपिक्स अपने पास। इसमें से इंपॉर्टेंस कौन से हैं? तो पहला है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसमें मतलब इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये कर लिया और दो टॉपिक कर लिया ना, तो और दो टॉपिक तो आप पास हो सकते हैं, इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा दो है? पहला तो ये, उसके बाद आता है आपका सेंट्रॉइड, और फिर बाद में जो तीन है नीचे, जो लास्ट है, उसमें से अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है बेसिकली। फिर भी थोड़ा थ्योरी है वो, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बट जो ऊपर के तीन हैं उसमें से मैं आपको बताऊंगा कौन से टाइप के सम आते हैं जो आप करके जाइए, और उतना भी किया आपने तो आप पास है। पर ये दो टॉपिक जो फर्स्ट और सेकंड है ये करना है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिक्स में जो मॉड्यूल्स आपको ऑलरेडी उस्मान ने बता दिए हैं, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, इसको पढ़ना कहाँ से, राइट। एंड कौन सा सही मेथड है, कौन सा गलत मेथड है, एंड जो प्रीवियसली ऑलरेडी पूछ लिए हैं वो सबके सोल्यूशंस मुझे कहाँ से मिलेंगे। सो उसका सिंपल सा आंसर है, आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना है। वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी जो आपको सीधा यहाँ पे लेके आ जाएगी इस बंडल कोर्स में, जहाँ पे आपके मैथ्स, फिजिक्स, BEE, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस जो भी इंपॉर्टेंस हम आपको वीडियोस में बता रहे हैं, जो टॉपिक्स, उसी के सोल्यूशंस, उन्हीं क्वेश्चंस के सोल्यूशंस, जैसे मैकेनिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स उस्मान आपको बता रहे हैं, वही सबके सोल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड उसके प्रॉपर करेक्ट सोल्यूशंस कैसे आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। अगर आप 10 जगह घूम के, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो अगर आप 10 जगह घूम के 10 चीज़ें जमा करके नहीं करना चाहते हो, प्लस एक अफोर्डेबल कोर्स ढूंढ रहे हो जिसमें आपके पांचों सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, सो दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। सो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उस्मान हमें आगे के मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो पहला है आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो उसमें जो पहला है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनार, ठीक है, कोप्लेनार कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। अभी ये जो पूरा क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड, वो आते हैं 5 से 6 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन आएंगे या मैक्स 2 आता है। ठीक है, एक आया तो 5 से 6 मार्क के अंदर आएगा, और 2 आया तो फिर 10 मार्क के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आता है ये सिंपल सिंपल दिया रहेगा सम। इसका आपका रेजोल्यूशन के ऊपर रहता है बेसिकली, कि रिजॉल्व करो पूरा का पूरा, मतलब अच्छे से उसको रिजॉल्व करो एज पर योर एंगल, जो भी एंगल दिया रहता है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, इधर से फोर्स लग रही है, यहाँ से नीचे से फोर्स लग रही है, तो उसके हिसाब से उसको आपको रिजॉल्व करना है। फिर एक्स और वाई इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा के समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स, वो सब लगाओ। उससे उससे आपका सारा का सारा जो भी अननोन वैल्यू आपको चाहिए रहेगी वो आपको मिल जाए। तो बेसिकली सिंपल से सॉर्टेड है। मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपने वीडियोस में कवर किए हैं, हमारे पास नोट्स हैं, उसमें आप देख सकते हो। इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि केस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो पहला ये आता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस में सब। उसके बाद आता है आपका ये वाला रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक बॉडी दिया रहेगा, एक कुछ भी दिया रहेगा, उसमें बताया रहेगा कि भाई देखो जैसे ये हो गया, इसमें दिया हुआ एक बॉडी है, इसमें बोला है कि भाई इधर 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 फोर्स लग रहा है, इधर मोमेंटम ये है, वो है, फलाना है, डिपका, ये सब बोला रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला रहेगा कि भाई ये अननोन है, इसको निकालो, ये अननोन है, ये निकालो, खत्म। इतना ही बोला रहेगा। तो सेम वही फॉर्मूला
कि सारा जो भी फोर्सेस दिया उसको रिजॉल्व करो, सब कुछ ऐसा करो, फिर समेशन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई समेशन ऑफ ऑल योर मोमेंटम्स, तो मतलब फोर्सेस तो उसका मोमेंटम ये सब निकालने के बाद आपको जो भी अननोन रहेगा वो मिल जाएगा। तो बेसिकली इसके भी अपन ने सारे सम मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं वो हमने कवर किए हुए हैं और हमारे नोट्स में भी उसकी डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर लो। इसके बाद आता है ये वाला फोर्स, मतलब फोर्स इन स्पेस। तो इसका एक सम आता ही है। ठीक है, जो आपको पहले मैंने बताया इसमें से एक सम आता है, या तो ये ऐसे टाइप के ऐसे टाइप के ऐसे टाइप के एक सम आएंगे, और इसमें से कोई भी एक सम ये आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, इसमें कोसाइन साइन रूल लगेगा, ये सारे सम आएंगे। तो ये सारे सम में से एक एक सम तो पकड़ के चलो आता ही है, तीनों में से दो सम पकड़ के चलना आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन मत रखना, तीनों करके जाना। ठीक है, तीनों टाइप के करके जाना। जितना मैं दिखा रहा हूं वो भी करके जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर, अच्छे से क्लियर करके जाओगे तो आपको कोई भी सम आया यू कैन टेक इट। ठीक है, अब इसमें भी आपको दिया रहेगा, बोला रहेगा ये ऐसा ऐसा है, इस जगह पे फोर्स एक्ट कर रहा है, आपको मोमेंट निकालना है, फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट जो भी बोला रहेगा आप निकाल सकते। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको समझेंगे फोर्सेस इन स्पेस वाले में। ठीक है, इसके मैंने काफी सारे क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियोस में कवर किए हैं, उसको अच्छे से जाके देख लेना और अच्छे से हमारे नोट्स रेफर कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें और फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन आगे आएगा, पहले ये देखेंगे। तो इसमें कैसा रहेगा, आपको बोला रहेगा कि भाई जो भी दिया हुआ है डायग्राम उसमें बोला रहेगा स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जहां पर फ्रिक्शन बोला है वहीं पर फ्रिक्शन का यूज करना, जहां नहीं बोला है वहां उसको देखने भी मत जाना। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रिक्शन का भी लगा देते हैं और फिर दो अननोन लेके बैठे रहते हैं और सॉल्व नहीं होता है सब। ठीक है, तो इसीलिए जहां पर स्मूथ बोला है वहां फ्रिक्शन नहीं है, जहां नहीं बोला है, ठीक है, मतलब जहां पर नहीं बोला है और कोएफिशिएंट दिया होगा फ्रिक्शन का तो ही आपको उसको यूज करना है। क्लियर है? तो अभी ऐसे टाइप के सम्स हैं, तो ये आएंगे, ये देखो ये एक सम इसमें से भी आता है, इसमें से भी एक सम आता ही है। मोस्टली ऐसे सर्कल वाले मोस्टली सम्स पूछे जाते हैं और ये वाला पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ, ये सर्कल वाले और ये वाला, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही मैंने आपको एग्जांपल दिया है जो मोस्टली पूछा जाता सम है, और ये सारे हमने कवर भी किए हैं, तो ये देखो जाके समझो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बीम एंड फ्रिक्शन। बीम वाले सम ऐसे आएंगे, समेशन ऑफ एफ वाई एफ ऑफ एक्स मोमेंट, ये सब का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फिर उसमें जो भी अननोन आपको बोला रहेगा वो आप निकाल सकते हो। जैसे सपोर्ट, ये सपोर्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, उधर ये अननोन क्या है, वो अननोन क्या है, वो सब उसी से निकलेगा। क्लियर है? अब आपको फ्रिक्शन का सम बोला है, फ्रिक्शन के भी मैंने काफी सारे सम सॉल्व किए हैं। ठीक है, वो अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन, वो सारी चीजें वो भी है उसमें अंदर, कि अबाउट टू मूव हो गया, ये वो फलाना ढिमका सब दिया हुआ है, मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो आप रेफर कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो फ्रिक्शंस के मोस्टली सम आपको वेज वाले दिखने मिलेंगे, और एक वेज वाले मतलब ये वाले सम्स कि मतलब एक वेज ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो कैसे मूव कर रहा है, वो साले। और फिर एक ये वेज वाले, ठीक है, इसमें कैसा होगा कि आपका एक वेज दिया है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है या पुली हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो वाले सम रहेंगे। ठीक है, और ये लैडर वाला सम बहुत कम आता है, बट वेज वाले ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कुछ इशू नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहा आपने अच्छे से। ठीक है, आप अच्छे से कोई भी सम टैकल कर सकते हो। तो मैं बोलना भूल गया, इसमें से भी एक सम आता है। ठीक है, आपका बीम का मोस्टली सम आएगा, तो फ्रिक्शन का एक सम आएगा, या तो फ्रिक्शन के अच्छे वाले सम आएंगे जिसका 8 मार्क करेगा और बीम नहीं आता है। ठीक है, ऐसा रहेगा। दोनों करके जाओ यार, आया तो सॉल्व करके खत्म करने का, सीधी बात। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेंट्रॉइड। अभी सेंट्रॉइड में आपको बोलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड, ये फाइंड करने का। तो मोस्टली ये सारे सम पूछे जाते हैं, तो इनके एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब जो भी, जैसे सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, फिर आपका ट्राइंगल, ये और रेक्टेंगल विक्टेंगल, सबका एक फॉर्मूला रहता है सेंट्रॉइड। तो वो सारा आपको याद करके रखना है। ठीक है, अच्छे से वो प्रिपेयर करके याद करके रखना है, क्योंकि सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, आया फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू निकाला, खत्म, इतना सा इजी सम है ये। ठीक है, तो आपको जो भी दिख रहा है सेंट्रॉइड के मैंने समझ लिए हैं, इजी है, थोड़ा आप पढ़ लोगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, एक सम आता ही है,
और अच्छा से अच्छा आपका 5 से 6 मार्क कहीं नहीं गया, आपको मिल जाएगा। सिर्फ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आया सब्स्टिट्यूट, खत्म, आंसर निकल गया, हैंस प्रूफ, खत्म, इतना ही नहीं है, खत्म, समझे? तो सिंपल है, सॉर्टेड है। इसके बाद आपका इनर्शिया, ये बहुत कम पूछा जाता है, पर पूछा जाएगा तो 8 मार्क के रहेगा। ये भी सिंपल सॉर्टेड है, आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वाइज है, पुट करो, आंसर निकालो, खत्म, ठीक है। इसके बाद आता है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या होता है, इसमें मोशंस अलग अलग है, ठीक है। जैसे रेक्टिलिनियर जो ये रहा, फिर कर्वीलिनियर रहेगा, फिर डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर समझाएंगे। तो ये थोड़ा बाइफर्केटेड है, मतलब बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा सम करने से पहले, ठीक है। तो आपको ऐसे सम आएंगे ना जो भी वो रेक्टिलिनियर से रिलेटेड है, जैसे कि बोला रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, ये वेलोसिटी का है, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, उसको आपको उससे डिराइव करके अगर बोला रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन से बोला रहेगा आपको वेलोसिटी फाइंड कर, तो उसके आपको डिराइव करना है, ठीक है, उसके थ्रू आपको निकालना है, इक्वेशन के थ्रू। तो वो सारे सम्स भी मैंने लिए हुए हैं, तो वो भी आप एक बार रेफर कर लो, ठीक है। और 3-4 समय से प्रैक्टिस कर लो, ये जो भी दिए इतना भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम वाले समझ जाना भाई, रेक्टिलिनियर मोशन के सामने इसको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक सम, इसका भी आता है 1 से 2, एक तो डेफिनेटली आता है, ठीक है। ये डायग्राम वाले कोई भी है, एक है कि या तो आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा और बोला रहेगा इसको ऐसा ऐसा दिया है, इसको ऐसा ऐसा फाइंड करना है, खत्म, ठीक है। तो एक सम इसका गारंटी है। इसके बाद कर्वीलिनियर का आता है। कर्वीलिनियर रेक्टिलिनियर में सम मारामारी, मतलब ये आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा ये नहीं आएगा, मोस्टली ऐसा होता है। पर अगर दोनों आ गया तो फिर क्या नहीं कर सकते हैं, अगर आएगा तो फिर आपको सॉल्व करना है, अगर आ रहा है तो, नहीं तो आप छोड़ दो। मेरा बेसिक यही फंडा है कि जितना आप कर सकते हो पासिंग के लिए उतना करने का, ज़्यादा लोड नहीं रहने का, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है, जैसे कि जो मैकेनिकल वाला है उसको अच्छा स्कोर करके अच्छा मार्क्स लाना, तो उसको सब पढ़ना पड़े। बट जो दूसरे डिपार्टमेंट का है, दूसरा ये अपना फर्स्ट है यार, तो दूसरा है इसका है, जैसे कॉम्स का इसका, उसको सिर्फ पासिंग करके चाहिए, तो अगर उसको ज़्यादा नहीं स्ट्रेस लेना है तो पासिंग के लिए उतना ही पढ़ लिया जाएगा। बट मेरे हिसाब से छोटे छोटे जो हो सकते हैं वो कर लो, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा दिमाग के परे जा रहा है तो मत करो, ठीक है। पर जितना आपके पास अगर कम टाइम है, जितना सम आप फॉर्मली कर सकते हो उतना करके रखो, तो ठीक है। इसमें ऐसे सम आएंगे कर्वीलिनियर के मोशन के, आपको बोला रहेगा पाथ है, कर्व पाथ है, ऐसा वैसा सब दिया रहेगा, और ये डायग्राम ऐसा डायग्राम वाले सम्स समझ जाना कर्वीलिनियर मोशन के सम्स हैं, ठीक है। इसके भी मैंने काफी सारे सम लिए हुए हैं, वो भी आप रेफर कर लेना वीडियोस में और नोट्स में भी, ठीक है। अभी डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, तो ये आपका रहेगा एनर्जी रिलेटेड बेस सम्स रहेंगे, सारे के सारे एनर्जी बोल रहा हूँ, ये सारे आपके सम्स रहेंगे। सेम बोला रहेगा, एक्सेलरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, डिमका हो रहा है, तो वो सब पे भी हमने डीएलएम्बर्ट के सारे जितने भी हमारे पॉसिबल थे उतने हमने एग्जाम्पल दिए हुए हैं सम्स के साथ, सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ। तो वो आप हमारे नोट्स में चेक कर लेना, वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो सारा देख लेना, आपको समझ जाएगा। इस तरह के जो सम्स आते हैं ना, इस तरह के, ये आपके डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ठीक है। अब आएगा आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसमें ही बोला रहेगा इतना मैंने काम किया, इतना नहीं है, तो जो भी है वो निकालो करके, ऐसा बोला रहेगा, ठीक है। तो फिर स्प्रिंग का बोला रहेगा कि कोएफिशिएंट निकालो, इसका निकालो, उसका निकालो। तो बेसिकली सिंपल है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सम है, रिजॉल्व करना है, सब करना है, और फिर आपको आपके वैल्यूज निकालने हैं जो भी आपको बोला रहेगा, ठीक है। तो मोस्टली ये ऐसे टाइप के सम इसमें आते हैं, और एक कम पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार पूछा जाता है, पर बहुत कम है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ऐसा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इम्पल्स मोमेंटम, इसका एक सवाल आना तय है, ठीक है। इसमें कैसा होगा, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर सम आ जाएंगे, या बोला रहेगा इलास्टिसिटी ऐसा है वैसा है, ये है वो है, फिर उसका आपको बोला रहेगा वेलोसिटी का फाइंड करो कि कितना वेलोसिटी से जो भी है रिटर्न हुआ वो, और उसका एंगल, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बोला रहेगा फाइंड करो कि कैसा कैसा क्या हुआ है, बेसिकली ऐसा रहेगा, ठीक है। और आपको बोला रहेगा ये कोलिजन वाज एन इलास्टिक कोलिजन, नहीं इलास्टिक, ऐसा सब बोला रहेगा, उसके हिसाब से आपको वैल्यू यूज करना है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको थोड़ा याद करके रखना है, ठीक है। तो ये सारे इसके ऊपर मोस्टली सम पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, इतना याद रखना है। इसके भी सम्स आपने किए, हमने किए हुए हैं, वो वीडियोस देख लेना और नोट्स रेफर कर लेना, ठीक है। अब एक ये है अपना लास्ट, काइनेमेटिक ऑफ रिजिड, इसका आपको कुछ नहीं, आईसीआर का सम करके ही रखना है। आईसीआर का एक सम गारंटीड है, एक सम गारंटीड, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, मैंने वीडियोस बनाया और अच्छे से देखना, उसके अंदर सब मेंशन्ड है
कि कैसे कैसे आईसीआर को लोकेट करना है, वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो एक सम गारंटीड है 8 मार्क के लिए, ठीक है। ये आता ही आता है, आता ही आता है, मतलब आता ही आता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सीधा सीधा लोकेट करना है आईसीआर, वैल्यू निकालनी है, खत्म, फॉर्मूला डाल के खत्म करना है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। पब्लिक क्या करती है, आईसीआर ही लोकेट नहीं होता है, इसलिए उन लोग का प्रॉब्लम होता है कि सम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। बट आईसीआर लोकेट करने के बाद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सम है, ठीक है। तो इन सब में से इतना भी सॉल्व करके जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो आप कोई भी सम आया सामने आईसीआर का आप कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट और काइनेमेटिक्स। इसमें कैसा है कि इतना ही क्वेश्चंस है पूरे के पूरे सिलेबस में, इसके मतलब पूरे के पूरे इसके मॉड्यूल में। तो आपको बोला रहेगा व्हाट इज रोबोट, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या है उसके अंदर, फिर ये भाई का पैरामीटर्स बोला रहेगा, फिर उसके बाद बोलेगा रोबोट के काइनेमेटिक्स की, उसके मोशन क्या, फॉरवर्ड में कैसा है, उसके जॉइंट्स कैसे हैं, क्या क्या कैसे, बेसिकली उसके बारे में पूरा पूछा गया है, ठीक है। और फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पूछा जाएगा। इन सब में से अगर आपका थियोरी मतलब आप अच्छे से याद कर सकते हो तो जितना हो सके उतना याद कर लो, ठीक है। हमारे नोट्स में दिया रहेगा ये सब, उतना ही याद कर लो जितना हो सकता है, बाकी छोड़ लो, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेने का, क्योंकि थियोरी के वैसे भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। सम सॉल्व करने का, आंसर लाने का खता, वो सबसे बेस्ट है, थियोरी पे डिपेंडेंट मत रहना। और ये अभी पूछा भी नहीं गया है बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत टाइम से मतलब जब से आया तब से एक भी सवाल इसका अभी तक जहाँ तक मुझे पता है नहीं आया है, बट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, थियोरी बेस्ड पे डिपेंडेंसी एकदम जीरो रखना, अपने स्किल पे जब जो सम सॉल्व करने के तरीके हैं उस पर रखो पूरा का पूरा 100% बेस, तो आपका अच्छे से आप पास हो सकते हो, ठीक है। स्कोर करना है तो उस पर ही रखना है, थियरी पे बिल्कुल भी वो नहीं रखना है डिपेंडेंसी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा, तो एक बार रिकैप दे देता हूँ फटाफट। तो पहले तो हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस में ये सारी चीज़ें देख ली, इसके एक एक सम तो अपने को करना ही है सारे के सारे, आईसीआर वाले फिर बाद में, आईसीआर बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइड का एक सम करना है, ये वाला नहीं किया चलेगा, पर सेंट्रॉइड वाला करके जाना, ये आता ही है, ठीक है। इसमें से आपका रेक्टिलिनियर मोशन का ये सम एक एक टाइप कर लेना अच्छे से सम, ठीक है, सबका कर्वीलिनियर, रेक्टिलिनियर और डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल का अच्छे से कर लेना। और फिर आपका आता है वर्क पेनल्टी प्रिंसिपल, इसके सम्स थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, पर बाकी का कर लेना, ठीक है। अब एक आता है इम्पल्स मोमेंटम का, ये कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन वाले सम कर लेना, बाकी नहीं किया चलेगा, पर ये सम कर लेना, ठीक है, पास होने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आईसीआर, एक सम इसका पक्का कर लेना, ठीक है। होप सर क्लियर हो गए रहेंगे डाउट्स, कैसे 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 स्कोर करना है और कैसे पास होना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ओके, सो आई होप आपके सारे डाउट जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेके आप इस वीडियो के पहले लेके आए थे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। एंड उस्मान ने आपको एक प्रॉपर प्लान दे दिया होगा जहाँ पे आपको कौन से मॉड्यूल से कौन से टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, उनका वेटेज क्या है, उनको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर हो गए, आपको हेल्प हुई होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दो, कमेंट में कुछ डाउट है तो बता दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लो। कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आगे की आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है कम्युनिटी। सो प्लीज डू चेक आउट, इट इज कम्प्लीटली फ्री। और ऑल्सो जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था कि जो कोर्स बंडल लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड इंडिविजुअल कोर्स जो सिर्फ मैकेनिक्स का अवेलेबल है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फायदा ये है कि अगर आप बंडल ले लोगे तो आपको वो अफोर्डेबल भी होगा, एंड आपका एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट्स जो हार्ड भी हैं इजी भी है सारे एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट फ्रॉम वीडियोस सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग, राइट। और अगर इंडिविजुअल कोर्स अगर आपको सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो देख लेना एक बार। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।